बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम ऑल, क्या हाल चाल है आप लोगों के? हमारे 6 मेंबर्स आए हैं। ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। कल मैंने बाय बॉक्स के हवाले से सर्च आउट करने के लिए दिया था, तो कुछ सर्चिंग की आप लोगों ने, इसमें कुछ देखा क्या होता है बाय बॉक्स, किस तरह विन कर सकते हैं हम? हाँ, मैंने सर्च किया है, थोड़ा सा किया है और क्या उसे समझ में कैसे आया? विन किया यही सर्च किया है। शेयर करें, आपने क्या फाइंड आउट किया इसमें? रमजान में ये काम मिला हुआ अच्छा, एक्चुअली रमजान में ये काम मिला हुआ डीमर चेंज कर। बाय बॉक्स जो है बहुत बेनिफिशियल है किसी भी सेलर के लिए। और खुद अमेजोन भी जो मतलब अमेजोन जी जी। जितनी सेल आ रही है ना, वो उसमें अमेजोन जो है अर्न कर रहा है वो बाय बॉक्स के थ्रू ही कर रहा है। ये उनकी जो एक ऑफर होती है बाय बॉक्स वाली जो सेलर्स को दी जाती है। और कुछ फैक्टर्स हैं, अगर सेलर वो फैक्टर्स पूरा उतरे तो ये होता है कि अमेजोन ये रोटेट करती है, जैसे आपने कल भी बताया। और कुछ वो जो फैक्टर्स हैं वो काफी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे जिसमें मतलब अगर मेन फैक्टर देखा जाए तो ये है कि एक सेलर की सर्विस जो है उसकी बेसिस पे ही अमेजोन उसे देता है यूज, वो सारी चीजें, और कितना स्टॉक उसके पास रहता है इन्वेंट्री का, ये भी इस पे मैटर करता है, फैक्टर्स में शामिल है। और भी 3-4 फैक्टर्स हैं, अब वो कुछ मेरे ध्यान से नहीं निकल रहे हैं। चैलेंज सही। कोई और इसमें ऐड उम्मीद करना करती हूँ। चाहे जिसने? वेरी गुड मदिया। कोई और इसमें ऐड करना चाहे जिसने सर्च आउट किया हो? अस्सलाम वालेकुम। मैंने भी बाय बॉक्स के बारे में सर्च किया था थोड़ा बहुत, तो मुझे जो समझ में आया वो ये कि बाय बॉक्स एक अथॉरिटी होती है जो कि अमेजोन देता है अपने पास जितने भी सेलर्स होते हैं उनको, और ये ऑब्वियसली रोटेट करता है। और ये इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो है वो आप बाय बॉक्स विन कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला फैक्टर जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्राइस। अगर आपकी प्राइस बाकी सबसे कम होगी और कंपैरेटिवली और अच्छी होगी, लाइक रीजनेबल होगी, तो फिर बाय बॉक्स सबसे पहले आपके पास जाएगा। और सेकेंडली ये है कि डिलीवरी टाइम आपका मिनिमम मतलब सबसे कम होना चाहिए। शिपमेंट टाइमिंग्स आपकी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए। जो सबसे ज्यादा कम टाइम पे शिपमेंट दे रहा होगा फिर बाय बॉक्स उसको प्रेफर करेगा अमेजोन। और थर्ड चीज है कि गुड सेलिंग प्रोफाइल होनी चाहिए आपकी, यानी कि आपके क्लेम्स अच्छे हों और टाइमली शिप की भी हो अपने अपने प्रोडक्ट्स, और आपको फीडबैक अच्छा आया हुआ हो, आपकी रेटिंग अच्छी हो। ये सारी चीजें। और एक चौथा पॉइंट होता है पीपीसी कैंपेन। ये एक पेड वो है मतलब मेथड है बाय बॉक्स विन करने का, जिसमें जो है वो जो सेलर होते हैं वो एड्स के थ्रू जो है वो अपनी प्रोडक्ट को वो करते हैं, लाइक सामने रखते हैं और उनके एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं। ये पेड कैंपेन है जो कि लाइक यूजुअली सेलर्स नहीं करते क्योंकि उनके पास उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। बाकी तीन चीजें जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर उनके ऊपर ज्यादा अमेजोन फोकस करता है। सही। वेरी गुड मैम, आपकी भी अच्छी रिसर्च थी। कोई और इसमें कुछ पॉइंट ऐड करना चाहे? अच्छा, मैंने जो सर्च किया उसमें ये मुझे पता चला कि ये एक फैक्टर जो है वो कंसीडर किया जाता है कि लो प्राइस फैक्टर। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इसके होने की वजह से ही बाय बॉक्स विन किया जाए। ये समटाइम ये फैक्टर कंसीडर समटाइम नहीं होता। ऐसा ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता कि जिसकी प्राइस सबसे लो हो अमेजोन उसको ही बाय बॉक्स दे दे, लेकिन हम अपने तौर पे कॉम्पिटिटिव प्राइस सेट करते हैं ताकि बाय बॉक्स विन करने के चांसेस बढ़ जाएं। ठीक है। लेकिन अमेजोन जिस तरह भी बात हुई कि नंबर ऑफ इन्वेंट्री भी चेक की जाती है कि कितना उसके पास स्टॉक मौजूद है, सेलर्स की रेटिंग क्या है, रिव्यूज क्या है। बैड रिव्यूज तो नहीं है उसके प्रोफाइल पे ज्यादा,
और एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट के जो न्यू सेलर्स होते हैं अमेजोन उनको भी चांस देता है, यानी कि जिसके पास रेटिंग्स नहीं होंगे, रिव्यूज नहीं होंगे, लेकिन अमेजोन उसको भी चांस देता है। ठीक है, कम देगा, 1% 2% देगा, लेकिन उसको बाय बॉक्स मिलता है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक बात है पीपीसी की, हम आगे इसको डिटेल में भी देख लेंगे, लेकिन नॉर्मली हम होलसेल के अंदर पीपीसी रन नहीं करते। ठीक है, क्योंकि पीपीसी के लिए एक अच्छा खासा बजट चाहिए। सेकंड ये कि ब्रांड ने लिस्टिंग की हुई है, और हम तो सिर्फ ब्रांड की लिस्टिंग पे जाके मी टू कर रहे होते हैं, तो हमें जरूरत नहीं है कि हम उस पर अपना पैसा लगाएं। हाँ, अगर ब्रांड के साथ अच्छा रिलेशन हमें बनाना है तो ये किया जा सकता है, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है ये। ठीक है, अगर किसी का मजीद कोई पॉइंट नहीं है तो फिर हम आज के अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम देखेंगे कि अमेजोन कीपा ग्राफ किस तरह से रीड किया जाता है। कीपा सबसे इम्पोर्टेंट हमारा टूल है, और कीपा की हेल्प से ही हम किसी भी प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं। ठीक है, कल हमने प्रोडक्ट चेक कर ली थी किस तरह का उसका क्राइटेरिया होना चाहिए। आज अभी सिर्फ हम देखेंगे कि डिफरेंट प्रोडक्ट को कैसे एनालाइज किया जाता है कीपा के अंदर। तो हम अपनी स्क्रीन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम कीपा की वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, ये टूल हमें परचेज करना होता है, आपको उसके लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा, हम लॉगिन पासवर्ड एंटर करेंगे, सिंपली हम कीपा के पेज पर आ गए। ये इसका इंटरफेस है। ट्रैक में जाएंगे, यहाँ पे हमने सर्च के ऑप्शन में जाएंगे। सर्च के ऑप्शन में जिस प्रोडक्ट को हमें सर्च आउट करना है हम उसके एसएन को कॉपी करेंगे। ठीक है, अच्छा, एसएन के हवाले से मैं एक बात यहाँ पे आप लोगों को और बता दूं, किसी भी प्रोडक्ट का एसएन हमें कहाँ शो हो रहा होता है। एक तो सिंपली ऊपर अगर हम ये टू एक्सटेंशंस डाउनलोड कर लेते हैं, तो मैंने बताया था कि सिंपली ऊपर भी ये शो हो रहा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर ये प्रोडक्ट है हमारे पास, यहाँ पे ये एसेंस शो हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करती हूँ तो यहाँ टॉप पे आप देखें बी से जो वर्ड शुरू हो रहा है, ये नंबर आ रहा है, ये एसएन होता है। ठीक है, लिंक में आपको यहाँ पे टॉप पे मिल जाएगा, और वरना आप इसको यहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जहाँ पे होती है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपको इसका एसएन मिल जाएगा। ठीक है, ये एसएन यहाँ भी मेंशन होता है, और शॉर्ट में हम इसको सिंपली लिंक में ही देख लेते हैं, या ऊपर बी के साथ नंबर लिखा हुआ होता है, ये एसएन होता है। कीपा के टूल पे आ गए, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई। ठीक है, ये प्रोडक्ट है इस एसएन के अगेंस्ट, और इसका ये पूरा ग्राफ आ गया। हम जो कीपा में ग्राफ एनालाइज करते हैं, इनिशियल लेवल पे हम 3 मंथ्स देखते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की हिस्ट्री चेक करनी होती है, यहाँ पे उसके टाइम पीरियड आ रहा है, 1 डे, 1 मंथ, ठीक है, 3 मंथ्स, ईयर, और जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तब फुल उसकी हिस्ट्री। ठीक है, लेकिन इनिशियल लेवल पे जो हम किसी प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं वो हम 3 मंथ्स देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाए, सबसे पहले ये जो येलो कलर में हमारे पास आ रहा है, हम सारी चीजों को अभी बंद कर देते हैं। इस पे क्लिक करूंगी, जो कलरफुल हैं ये दोबारा क्लिक करूंगी, ये चीज ऑन हो जाएगी, क्लिक करूंगी ये बंद हो जाएगी। ठीक है, ये सबसे पहले अमेजोन आ रहा है, ये बताता है कि इस प्रोडक्ट को अमेजोन तो सेल आउट नहीं कर रहा। ये जो येलो लाइन होती है ये अमेजोन का शो कर रहा होता है कि अमेजोन इन स्टॉक है, यानी कि अमेजोन इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी एयर की हिस्ट्री देखें, एयर में भी पूरे शुरू से अमेजोन इस प्रोडक्ट में मौजूद है। ये मेरी साइड से इशू आ रहा है, आवाज क्लियर आ रही है? आपकी साइड से इशू आ रहा है, आवाज क्लियर है? आवाज के साथ डिस्टॉर्शन है।
अब सही है? किसी और अब सही है वॉइस? अब बेटर, थोड़ा सा बेहतर है, अभी भी डिस्टॉर्शन है। ओके, 2 मिनट वेट, मैं डेटा क्लियर है वॉइस? जी कुछ क्लियर है, फिर से डिस्टॉर्शन है। ये हानिया जावेद अपना माइक अब बंद क्लियर आ करें रही? तो शायद clear। किसी और का माइक ओपन है क्या? नहीं, किसी का माइक ओपन नहीं है। अब वॉइस क्लियर है? जी क्लियर है। अब क्लियर। अच्छा, ये हमारे पास अब ये देखें, अगर मैं इसके कंप्लीट हिस्ट्री में जाती हूँ तो यहाँ पे आपको ये येलो लाइंस ब्रेक नजर आ रही है, ठीक है? तो इसका मतलब है ये इस टाइम पीरियड में अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक रहा है, ठीक है? जहां ये गैप आता है ये अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक शो करता है, और जहां जहां ये पूरी येलो लाइन नजर आ रही है हमें, इसका मतलब इस टाइम पीरियड में अमेजोन इस प्रोडक्ट को सेल आउट करता रहा है। फिर इसने थोड़ा सा गैप लिया, फिर दोबारा आ गया अमेजोन, देन इसने अगेन ब्रेक लिया, ठीक है? तो ये येलो लाइन शो करती है कि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है या इन स्टॉक है। सेकेंड, हमारे पास ये न्यू की लिस्ट आ जाती है, ठीक है? नॉर्मली न्यू प्रोडक्ट्स ही सेल आउट हो रही होती है। अगर ये यूज्ड पे हम जाते हैं, ये यूज्ड प्रोडक्ट नॉर्मली कौन सी होती है? जो अमेजोन में रिटर्न आ जाती है, किसी भी वजह से प्रोडक्ट रिटर्न आती है। इसका मतलब ये मुसलसल यूज्ड की लाइन आ रही है, कस्टमर इस प्रोडक्ट में यकीनन कोई ना कोई मसला होगा कि कस्टमर इसको कंटिन्यूअसली रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है? तो ये यूज जो है ये रिटर्न बताता है। अब इस तरह की प्रोडक्ट्स में हम नहीं जाते जिसमें इतने ज्यादा रिटर्न के चांसेस हों। फिर आ जाता है ये सेल्स रैंक। सेल्स रैंक हमारे पास यहाँ पे भी ग्रीन लाइन शो होती है, ठीक है? और ये यहाँ पे भी शो हो रही है। बेस्ट सेलर रैंक हमने कल पढ़ा था जब कि इसमें BSR इंक्रीज भी होता रहता है, डिक्रीज भी होता है, ठीक है? ये यहाँ पे इसके नंबर्स आ रहे हैं। अब और ये देखें डिफरेंट कैटेगरी है, हम मेन कैटेगरी को ही फोकस करते हैं। ये कैटेगरी किचन एंड डाइनिंग की है। तो इसमें अप्रैल के स्टार्ट में यहाँ पे देखें किचन एंड डाइनिंग में 1255 सेलर रैंक था इसका, ठीक है? फिर ये 8000 पे चला गया, फिर ये 10,000 पे चला गया, ठीक है? ये यहाँ पे देखें ये वैल्यूज साथ साथ लिखी हुई आ रही है। ये बेस्ट सेलर रैंक इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है मुसलसल, ठीक है? यहाँ से हमें सेल्स रैंक इसका पता चलता है। और हम जब एनालाइज करते हैं कोई भी प्रोडक्ट तो हम 90 डेज का एवरेज देखते हैं कि 90 डेज के अंदर बेस्ट सेलर रैंक क्या रहा है। अगर आप ये देखें तो ये 7000 है करंट, ऑलमोस्ट 8000 है, ठीक है? लेकिन हम 8000 कंसिडर नहीं करेंगे। जब हम प्राइस की एस्टिमेशन करेंगे, हम इसकी पर डे सेल्स निकालेंगे FBA टूल किट से, तो हम एवरेज पे निकालते हैं ताकि हमारे पास मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट आए। कोशिश होती है ऐसी प्रोडक्ट हम लें जिसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो। ये प्रोडक्ट भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ पे करंट होता 7000 और 90 डेज का एवरेज आ रहा होता 50,000, तो फिर हम ऐसी प्रोडक्ट को अवॉइड करते हैं थोड़ा, कि इसके सेल्स रैंक का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है? ये हमारा बेस्ट चॉइस नहीं रहती ऐसी प्रोडक्ट। तो मेन जो हमारे यहाँ पे होता है अमेजोन आ गया, सेल्स आ गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास न्यू थर्ड पार्टी FBA, क्योंकि हम खुद न्यू थर्ड पार्टी FBA होंगे, ठीक है? हम FBM नहीं करेंगे, हम FBA करते हैं। तो हम यहाँ पे FBA वाले को ओपन कर लेते हैं। अब ये FBA की प्राइस शो कर रहा है, ठीक है? अमेजोन, अब देखें यहाँ पे Amazon 19.99 पे सेल कर रहे हैं, जबकि इसी पॉइंट के ऊपर FBA वाले ने अपनी प्राइस यहाँ पे लिखी हुई है 23.99,
ठीक है, और यूज्ड में जो प्राइस है वो 17.99 आ रही है, यानी कि एक ही प्रोडक्ट है, एक ही दफा में उसके 3 डिफरेंट प्राइस आ रहे हैं। अगर यहाँ से हम FBM को भी ओपन कर देंगे तो उसकी प्राइस भी हमें शो हो जाएगी। FBM 27 पे सेल आउट कर रहा है, FBA 23 पे, Amazon 19 पे और यूज्ड 17.9 पे। ठीक है, इस तरह से हम FBA की डिफरेंट प्राइस चेक कर सकते हैं कि ये कितनी प्राइस अप एंड डाउन हो रही है। यहाँ पे देखें ये प्राइस इसकी कंसिस्टेंट है। हम ये बाकी बंद कर देते हैं फिलहाल टैब, ये प्राइस देखते हैं। ये देखें यहाँ से 23 FBA सेम प्राइस पे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें प्राइस एकदम डिक्रीज हो गई, 21 पे शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम इजिली एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट पे FBA सेलर्स किस प्राइस पे सेल आउट कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ से हम बाय बॉक्स चेक करते हैं कि बाय बॉक्स किसके पास है। अब देखें यहाँ पे ये जो पिंक लाइन आ रही है ना पूरी, ये बाय बॉक्स शो कर रहा है। ये पिंक लाइन पूरी जो है ये शो कर रहा है कि बाय बॉक्स किसके पास है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं ये 24.99 पे बाय बॉक्स मिला है, ये पूरा 24.99 पे बाय बॉक्स मिल रहा है। एकदम से फिर प्राइस डिक्रीज की सेलर ने बाय बॉक्स विन करने के लिए और ये 19.99 आ गया। ठीक है, हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि बाय बॉक्स है किसके पास, सेलर कौन है। ये सेलर शो कर रहा है कि Amazon के पास है। ठीक है, जबकि यहाँ पे सेलर कौन था, यहाँ पे भी Amazon ही था, लेकिन देखें यहाँ पे इसने प्राइस एकदम डिक्रीज कर दी। ये देखें येलो लाइन और पिंक लाइन एक साथ आ रही है। अगर यहाँ पर आप देखें कि बाय बॉक्स किसके पास है, ये Amazon के पास आ रहा है मुसलसल। ठीक है, फिर यहाँ पे इसने प्राइस अप कर दी। यहाँ भी हम चेक करते हैं Amazon, सही। यहाँ हमारे पास मेन यही होते हैं। इसके अलावा अगर जैसे यहाँ बाय मैं बॉक्स से एक बात पूछनी थी जी कि जब Amazon इस लिस्टिंग में बैठा हुआ है तो उसके बाद भी ये प्राइस की इतनी फ्लक्चुएशन किस बात की है? बताती हूँ, क्योंकि किसी सेलर ने या तो यहाँ पे प्राइस डिक्रीज की होगी। ठीक है, तो Amazon उसको बाय बॉक्स देने के बजाय अपने पास उसके बाय बॉक्स रखा होगा। ये देखें यहाँ पे वेयर हाउस डील इसने लगाई है। ठीक है, और जो FBM लेकिन अगर Amazon बैठा हुआ है तो फिर बाय बॉक्स तो रोटेट नहीं कर रहा ना, तो रोटेट जब नहीं कर रहा तो उसको क्या टेंशन है, वो तो अपनी प्राइस एक जो रखी हुई है Amazon उसने की वही रख मर्जी, सकता है उसके उसके माल कोई से। खास वजह नहीं होती। समटाइम्स अगर कोई कॉम्पिटिटर आ जाता है तो वो उसकी प्राइस को कॉम्पीट करने के लिए वो डाउन कर देता है प्राइस, और समटाइम्स वो ऐसे भी कर देता है, कोई खास वजह नहीं होती उसकी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जैसे इसने, हालांकि अगर हम प्राइस चेक करें तो अभी भी FBA वाले की प्राइस ज्यादा ही है और FBM वाले की प्राइस भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी Amazon ने डिक्रीज कर दी है प्राइस। ठीक है, यहाँ पे देखें ये 24 था, यहाँ पे सेलर की प्राइस क्या आ गई, 21 आ गई, तो Amazon ने अपनी 19 कर दी। FBA की प्राइस तो, FBM की प्राइस तो ज्यादा चल रही है, लेकिन FBA वाले ने लिस्ट किया और 21.99 किया। इट मीन्स कि Amazon ही अपने पास रखेगा बाय बॉक्स, हाँ, इस मुश्किल केस में से ही देता Amazon है। कर रख रहा है जी। ठीक है, सही। अभी हम जहाँ पे Amazon खुद बाय बॉक्स रख रहा है कंटिन्यूसली, तो वहाँ बाकी सेलर्स के क्या चांसेस हैं कि वो सेल कर पाए अपनी इन्वेंट्री? तो फिर वेट करते हैं सिर्फ कि वो Amazon आउट ऑफ स्टॉक हो, तब वो सेल आउट करेंगे। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। दूसरा ये होता है कि लिक्विडेशन का होता है कि वो अपनी इन्वेंट्री वापस मंगवा लें और फिर वो दूसरे थर्ड पार्टी रिटेल वेबसाइट्स जो होती हैं वहां पे कहीं सेल आउट कर दें। दराज वगैरह। दराज तो पाकिस्तान की है, जैसे वॉलमार्ट हो गई, या और किसी ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो आपके पास से परचेज कर लेती हैं चीजें, तो वो उनको फिर सेल आउट करते हैं। लेकिन ये यानी लॉस है। ये लॉस है कि Amazon बाय बॉक्स देता ही नहीं है। इवन आपकी प्राइस उससे कम भी होगी तो वो आपको बाय बॉक्स नहीं देगा, वो अपने पास रखेगा।
तो हमने जब भी प्रोडक्ट हंट करनी है तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम ऐसी प्रोडक्ट हंट करें कि जिसका बाय बॉक्स की रोटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो। अभी हम ऐसी प्रोडक्ट भी देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें मुझे अमेजोन को ज्यादा क्लियर करना था तो मैंने ये वाली प्रोडक्ट सिलेक्ट की हुई थी, ठीक है। हम कौन सा पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, बाय बॉक्स यहाँ पे, ठीक है। बाय बॉक्स की सारी चीजें आ गई, इसने फिर डिक्रीज की प्राइस। अच्छा ये एयर, हाँ ये बाय बॉक्स जब हम यहाँ पे देखें, अगर मैं सिर्फ बाय बॉक्स को, इस वक्त मैं बाय बॉक्स पे मैंने क्लिक किया हुआ है, क्लिक भी नहीं किया हुआ, सिर्फ कर्सर लेकर आई हूँ, तो ऊपर एक लाइन आपको शो हो रही होगी, लोएस्ट प्राइस 8 मंथ पहले जो सबसे कम इस चीज की प्राइस गई है इस प्रोडक्ट की, वो 6.99 गई है, और करंट भी वो शो कर रहा है और हाईएस्ट प्राइस भी उसने शो की है, ठीक है। वहां पे कंप्लीट डिटेल आ जाएगी, 90 डेज में क्या प्राइस थी, 180 डेज में क्या प्राइस थी, ये सारी डिटेल्स ऊपर आ जाएंगी। इसी तरह हर एक में आ जाएगा कि FBA की लोवेस्ट प्राइस क्या है, करंट प्राइस क्या है। यहाँ टॉप पे जो चीज लिखी हुई आ रही है, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। अच्छा बाकी अगर हमें ग्राफ शेयर करना है तो वो यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं, नॉर्मली इस चीज की जरूरत पड़ती नहीं है। इसके और हमें स्टेटस देखने हैं, स्टेट्स तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लोवेस्ट प्राइस, सेल्स रैंक, सारी चीजें यहाँ पे भी आपको नजर आ जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे एक टैब इस वक्त मैंने बंद किया हुआ है, ये आ गया न्यू ऑफर। न्यू ऑफर क्या होती हैं, जो नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं उसमें, ठीक है। रिव्यू काउंट शो हो रहा है, देखें इस प्रोडक्ट के इस पे मार्च 24 तक रिव्यू काउंट थे 1296 और ऑफर्स थी, यानी कि नंबर ऑफ सेलर्स थे 10, ये कंटिन्यूअसली सेम रहे। फिर एक और कोई सेलर आ गया, नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ गए। यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि कब कितने सेलर्स हैं। इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आ रही, 7, 9, 8 इतने ही हैं, यानी कि इससे ज्यादा इसमें सेलर्स नहीं है। रेटिंग्स देखना चाहें तो हम यहाँ से रेटिंग्स भी देख सकते हैं इस तरह से। नॉर्मली हम न्यू ऑफर काउंट्स और यहाँ से यही देखते हैं, बाकी यहाँ पे हम बाय बॉक्स देख लेते हैं, अमेजोन देखते हैं, मेनली यूज्ड आइटम्स देखते हैं कि रिटर्न तो नहीं आ रहे इसके अंदर। ये मेन पेज हमारा हो गया, सही। यहाँ से हमारे पास बेस्ट और सेलर, अगर इन केस ये रिटर्न नहीं आ रहा होगा तो उसमें ये ब्लैक लाइन में गैप्स होंगे ब्लैक लाइन होगी, यूज में। और जहाँ पे होगी वहां थोड़ी सी होगी, थोड़ी थोड़ी सी लाइन होगी। सही। अब यहाँ पे हम आते हैं, चलें पहले इसको करने से पहले हम एक और देख लेते हैं, कोई और एक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम डेटा में आते हैं, ठीक है। डेटा में यानी जब तक आप लोगों के कोई और क्वेश्चन है तो पूछें, मैं एक बार मैं जरा ID पासवर्ड ले लूँ अगेन। बाय टूल्स जो शेयरिंग बेसिस पे हम परचेज करते हैं, उसमें ये जरूर मसला आता है कि अक्सर आपके कोटा खत्म हो जाता है और या बार बार डिस्कनेक्ट लाजमी हो रहे होते हैं। तो चले, अभी मैंने दूसरी प्रोडक्ट जब तक ओपन कर लिया, ये हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने ओपन किया, ठीक है। अब देखें इसमें अमेजोन है ही नहीं, कोई येलो लाइन इसमें शो नहीं हो रही, इसका मतलब इसमें अमेजोन है ही नहीं। मदीहा का माइक आई गेस ऑन है गया। इसका माइक ऑन है, वो म्यूट कर दे। यहाँ से तो ऑफ शो हो रहा है।
अब देखें इस वाली प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास अमेजोन सिर्फ यहाँ पे आया है थोड़े से टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। ये एक पिंक लाइन हमें शो हो रही है, ये बाकी में भी ऑफर यहाँ पे आया है अमेजोन, बाकी यहाँ पे कहीं भी अमेजोन नहीं है। यहाँ जनवरी में आया था थोड़े से टाइम पीरियड के लिए, देन चला गया। अब यहाँ पे कोई भी अमेजोन नहीं है। अगर हम इसकी एयर की हिस्ट्री चेक करें तो यहाँ ये एयर, है कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी? ये टॉयज एंड गेम मैंने सब किया हुआ है। स्टफ टॉयज। हमें कुछ मसला आ रहा है, डिटेल्स पूरी नहीं शो कर रही। अब आ गई, ठीक है। अच्छा देखें, अब ये टॉयज एंड गेम की कैटेगरी है। 72 इसका करंट, 72,000 इसकी करंट है। और अगर हम 90 डेज में देखें तो 57,000 इसका बेस्ट सेलर रैंक चल रहा है, ठीक है। यहाँ हम आ जाते हैं अमेजोन। अमेजोन देखें यहाँ पे अमेजोन यहाँ पे सिर्फ एक दो दिन के लिए आया होगा। ये यहाँ पे एक येलो लाइन आ रही है, जनवरी में आया था थोड़े से टाइम पीरियड के लिए, फिर ये चला गया, आउट ऑफ स्टॉक हो गया, ठीक है। अब इस टाइप के प्रोडक्ट में हम जा सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खतरा रहता है कि किसी वक्त भी अमेजोन आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी हिस्ट्री देख रहे हैं तो हमें आइडिया हो रहा है कि अमेजोन अगर आता भी है तो बस ऐसी झलक थोड़ी सी दिखा के अपनी चला जाता है, बहुत लंबे अरसे स्टे नहीं करता। तो हम इस पे रिस्क ले सकते हैं इस टाइप की प्रोडक्ट पे। लेकिन यहाँ भी आ रहा है जा रहा है इस तरह से, इसने थोड़े टाइम पीरियड के लिए, वरना 2018 से लेके अब तक बहुत लंबा इसने स्टे नहीं किया। जबकि इससे पहले वाली हम प्रोडक्ट देख रहे थे तो बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए वो था वहां पे मौजूद। अब यहाँ पे यूज्ड का देखते हैं हम, यहाँ पे कोई ब्लैक लाइन नहीं है, ठीक है। एयर के अंदर देखते हैं, कोई ब्लैक लाइन नहीं है। इट्स मीन के इस प्रोडक्ट के अंदर कोई रिटर्न नहीं है। यहाँ पे एक लाइन आई है बस, ठीक है। यूज्ड में सिर्फ एक दफा लाइन आ रही है, इट्स मीन कि इट्स गुड, कि यहाँ पे हमारे पास कोई रिटर्न मौजूद नहीं है। फिर हम FBA प्राइसेस देख लेते हैं। कंसिस्टेंट है, कभी ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो जा रही है, लेकिन एक कंसिस्टेंट प्राइस चल रही है। 14.95 पर ही है ज्यादातर। ये कोई एक FBA सेलर आया होगा, इसने हाई प्राइस लगाई है, बाकी ये कंसिस्टेंट चल रही है। बाय बॉक्स, अब देखें बाय बॉक्स भी यहाँ पे हमें देखना होता है कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो ये 18.98 पे मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर 14.95 है, और ये कंटिन्यूसली सेम प्राइस चल रही है। यहाँ पे कोई एक सेलर आया है जिसने एकदम से प्राइस डाउन की है, ये वो अमेजोन ही है, ठीक है। इसने एकदम से प्राइस डाउन कर दी। फिर यहाँ पे अमेजोन आ गया, इसने एकदम प्राइस डाउन कर दी, ठीक है। तो यहाँ से हमें देखना होता है ऐसी प्रोडक्ट हो जिसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, लाइक 14.95 है, 15 तक चली जाए, 16 तक चली जाए। एक दो दफा अगर डिप आ रहा है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर प्राइस फ्लक्चुएट होती है तो अमेजोन उस लिस्टिंग को बंद कर देता है। फिर अमेजोन की मर्जी होती है कि कब वो इस लिस्टिंग को दोबारा ओपन करे। अब यहाँ पे आ गई इसकी प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है। ट्रैक प्रोडक्ट में हमारे पास ऐसी कोई इतना हम कुछ भी नहीं देखते इसके अंदर। हम डाटा पे जाते हैं, डाटा में यह पूरी प्रोडक्ट की डिटेल आ जाती है। यहाँ पे ये वाला पार्ट मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी जब हम उस पे आएंगे। असल हम आ जाते हैं कि ऑफर्स। यहाँ पता चल गया कि इस वक्त करंट ऑफर कितनी है, 10 ऑफर है, यानी कि 10 नंबर ऑफ सेलर्स इस वक्त मौजूद हैं, ठीक है। उसमें से हमारे पास प्राइम का मतलब होता है कि FBA सेलर्स कितने हैं। FBA सेलर्स इसके अंदर हैं 3, ठीक है। FBA वालों की प्राइसेस आ गई, FBA वाले की प्राइसेस में मेंशन है, और ये इसकी प्राइस हिस्ट्री आ गई। लाइक इसने एक कंसिस्टेंट प्राइस रखा हुआ है, देन अगेन इसने एकदम से प्राइस बढ़ा दी, फिर प्राइस इसने कम कर दिया। तो यहाँ से हमें इसकी प्राइस हिस्ट्री का आइडिया हो जाता है कि प्राइस मतलब कंसिस्टेंट रखा हुआ है इसने, या बाय बॉक्स विन करने के लिए बार बार इसे अपनी प्राइस फ्लक्चुएट करनी पड़ रही है, और यहाँ से इसके स्टॉक का हमें पता चल जाता है, ठीक है। और ये सेलर यहाँ इस प्रोडक्ट के अंदर कब से मौजूद है,
वो यहाँ पे हमें पता चलता है। ये 14 मंथ्स पहले आया है इस प्रोडक्ट के अंदर, ये 5 मंथ्स पहले, ये 6 मंथ्स पहले। और इनके रिव्यू काउंट से हमें पता चलता है कि ये कितने पुराने सेलर्स हैं। ये 1000 रिव्यू का मतलब है कि ये बहुत कोई पुराना सेलर होगा। और सिर्फ इस प्रोडक्ट पे इसके रिव्यू 1128 नहीं है, बल्कि कंप्लीट इसके अपने स्टोर पे ये रिव्यू शो होते हैं, ठीक है। और इसके पास तो 10,000 रिव्यूज हैं। ये हम इससे तो कॉम्पीट कर ही नहीं सकते एज अ न्यू सेलर। हमारा कॉम्पिटिटर कौन होगा इस केस में? ये वाला सेलर होगा जिसके नंबर ऑफ रिव्यूज बिलो 50 हो, ठीक है। 50 से ज्यादा अगर होते हैं तो हमारे लिए मुश्किल है उसको कॉम्पीट करना। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे बाय बॉक्स रोटेशन। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखें, इस केस के अंदर भी हम देख रहे हैं कि ये 96% जो बाय बॉक्स है वो एक ही सेलर को मिल रहा है, ठीक है। 2% अमेजोन ले गया। अब बाकी सेलर्स, 10 सेलर्स में से सिर्फ 3 सेलर्स को मिल रहे हैं, उसमें भी बाय बॉक्स रोटेशन आप देखें सिर्फ 1% से भी बिलो है। और जो हमने अभी देखा था कि FBA सेलर जिसके पास 13 रिव्यूज हैं उसको तो बाय बॉक्स मिल ही नहीं रहा, ठीक है। अभी बाय बॉक्स इस सेलर को मिला है, 2 दिन पहले अमेजोन के पास था और इस सेलर के पास था, और उससे पहले 9 डेज पहले था। यानी कि 9 डेज और 2 डेज के दरमियान जो गैप आया उसमें बाय बॉक्स रोटेट ही नहीं हुआ है। होगा तो वो इसी के पास रहा होगा, तभी वो अभी अगेन शो नहीं कर रहा। तो यहाँ हमें ये चीज जरूर देखनी पड़ती है कि बाय बॉक्स हमारे पास कोई ऐसा सेलर तो नहीं है जो बाय बॉक्स, कोई डोमिनेंट सेलर तो नहीं है कि बाय बॉक्स सिर्फ एक ही के पास हो। तो अगर हम फर्स्ट इसके पेज पे जा रहे थे तो हमें चीजें काफी हद तक बेहतर लग रही थी, ठीक है। लेकिन जब हम बाय बॉक्स पे आए तो हमें आइडिया हुआ कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है, क्योंकि इसमें बाय बॉक्स रोटेशन अच्छी नहीं है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है बीच में कि यहाँ क्या रीजन है कि इस सेलर के पास ही बाय बॉक्स रह रहा है, हालांकि इसकी प्राइस तो मैं देख रही थी कि बाकी सेलर्स के अकॉर्डिंगली है, सेम है ऑलमोस्ट। देखिए, इसके सबसे बड़ा फैक्टर तो है इसके नंबर ऑफ रिव्यूज। आप देखें, ठीक है, रिव्यू काउंट इसकी बहुत ज्यादा है, यानी कि इसकी जो हिस्ट्री होगी इस सेलर की वो बहुत स्ट्रांग होगी। सेकंड, ये ऑप्शन हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये इस प्रोडक्ट का इस सेलर के पास एक्सक्लूसिव राइट्स मौजूद हों, यानी कि इसने ब्रांड से एक्सक्लूसिव राइट ले लिए हों कि मैं ही इसको सेल आउट करूंगा, ठीक है। तो अब जिनके पास पुराना स्टॉक मौजूद होगा वो सेल आउट तो कर रहे होंगे, लेकिन इसकी क्योंकि सोर्सिंग अच्छी होगी, प्राइस अच्छे हैं, तो बाय बॉक्स इसके पास आ रहा होगा। Amazon इसको बड़ा कंसिडर करता है कि उसके रेटिंग्स और रिव्यूज क्या हैं और वो कितना पुराना सेलर है। अगर उसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं तो भी बाय बॉक्स के चांसेस ऐसे सेलर्स के पास ज्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रांड्स का उनके साथ कुछ एक ताल्लुक बन जाता है, तो फिर Amazon भी उनको बाय बॉक्स ज्यादा प्रेफर कर रहा होता है देना। अच्छा, यहाँ पे जब हम बाय बॉक्स रोटेशन चेक करते हैं तो हम एक चीज और देखते हैं, या ऑफर्स में हम देखते हैं कि ब्रांड इटसेल्फ खुद तो सेल आउट नहीं कर रहा वो प्रोडक्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रांड का भी नेम शो हो रहा हो, जैसे हमने लेगो का देखा था, अगर वो लेगो ही यहाँ पे सेल आउट कर रहा हो तो हम ऐसी प्रोडक्ट में भी नहीं जाते जिसमें वो ब्रांड खुद सेल आउट कर रहा हो, क्योंकि फिर हम कभी भी उसको कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे उसके अंदर। एक मैं रैंडम कोई प्रोडक्ट और भी देख लेती हूँ। अब देखें, ये जो प्रोडक्ट है ये पेलेडॉन की प्रोडक्ट है, ठीक है, ये ब्रांड का नाम ये है। अब हम इसके अगर बाय बॉक्स पे आते हैं तो ये खुद सेल आउट कर रहा है, ठीक है। तो हम ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाते जिसमें ब्रांड खुद सेल आउट कर रहा होता है, या तो वो बाय बॉक्स किसी को देगा ही नहीं, और अगर देगा तो
मतलब बहुत कम शेयरिंग होगी। हालांकि देखें इस प्रोडक्ट पे भी 5 सेलर्स मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन या तो उन सेलर को इन चीजों का पता नहीं होगा और उन्होंने रैंडमली जस्ट बस अच्छी प्रोडक्ट नजर आई होगी और उन्होंने लिस्ट कर दिए होंगे, क्योंकि बाय बॉक्स से हमें क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पे ये 100% बाय बॉक्स इसी के पास है। तो ऐसी प्रोडक्ट में हम बिल्कुल भी नहीं जाते जिसमें बाय बॉक्स रोटेट ना हो रहा हो, ठीक है। बाकी यहाँ से वही चीजें आ गई। अब देखें ये प्राइस जो मैं कंसिस्टेंट की बात कर रही थी, इसने खुद ही यहाँ पे प्राइजेस 24 थे, ठीक है, और यहाँ इसने खुद प्राइस बढ़ा दिया, लेकिन प्राइस कंसिस्टेंट है। इसके लिए तो कोई मसला ही नहीं है, ये जितने में भी सेल आउट करे, क्योंकि डेफिनेटली इसके पास तो मतलब जबकि इसका बाय बॉक्स रिटर्न भी आया है अच्छा खासा। एग्जैक्टली। अब इसके जब हम रिव्यूज रीड आउट करेंगे वहां पे अमेजोन पे जाके, तब हमें अंदाजा होगा कि क्यों रिटर्न आया है, ठीक है। वहाँ नेगेटिव रिव्यूज में रीजंस मेंशन होती हैं, या तो किसी को शिपिंग लेट मिली होगी या वो टूटी हुई चीज मिली होगी। अच्छा, हमारे क्राइटेरिया में एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, नॉर्मली हम ऐसी प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट नहीं करते जो ब्रेकेबल हो, सेरेमिक्स वगैरह की हो, ग्लास की हो, क्योंकि अगर पैकेजिंग अच्छी नहीं होगी तो वो फिर कस्टमर को टूटी फूटी मिलेगी और वो रिटर्न के चांसेस फिर हो जाते हैं, ठीक है, कस्टमर खराब होता है आपका। तो इसलिए हम नॉर्मली नहीं जाते, ईसी और इनेबलर्स के क्राइटेरिया में इसको मना किया जाता है। बट वही बात है कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, दुनिया नहीं जा रही उस चीज में, लेकिन हम उसी चीज में चले जाएं और पैकेजिंग अच्छी कर लें, तो डेफिनेटली वहां पे हमें कंपटीशन फिर कम मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी चीजों में हम बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ईसी और इनेबलर्स क्राइटेरिया हम नॉर्मली नहीं जाते हैं। कॉमर्स किस चीज के लिए मना करते हैं? ये पॉइंट मिस हो गया, दोबारा से बताओ। अदिया, आपकी आवाज नहीं आई मुझे। मैं ये पूछ रही थी कि ईसी और इनेबलर्स किस चीज के लिए मना करते हैं, वो जरा ऐसी दोबारा प्रोडक्ट्स, से हाँ, रिपीट कर ईसी दें। और इनेबलर्स ऐसी प्रोडक्ट्स के लिए मना करते हैं जो ब्रेकेबल हो, सेरेमिक्स या ग्लास वगैरह की प्रोडक्ट्स हो, उसके लिए मना करते हैं, क्योंकि कस्टमर को वो ब्रेक हुई भी अगर मिलेगी तो फिर वो रिटर्न आ जाएगा और आपका लॉस है। ये क्राइटेरिया वो मतलब उनके उसमें शामिल है कि हम ऐसी प्रोडक्ट्स में ना जाएं, लेकिन काम करने वाले इसमें भी कर रहे हैं और स्पेसिफिकली वो इसी कैटेगरी में काम करते हैं, क्योंकि इसमें फिर कंपटीशन कम मिलता है, वो पैकेजिंग अच्छी करवा लेते हैं, तो रिटर्न के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें रीजंस लाइक फ्रेजाइल आइटम्स। जी, अब देखें यहाँ पे ये लाइट के कलर का इशू आ रहा है, ठीक है, और इस तरह ये जितने महंगी प्रोडक्ट है इतनी वर्दी नहीं है, इस तरह के यहाँ पे रिव्यूज मेंशन है, ठीक है, लुक्स गुड बट नथिंग स्पेशल। तो